हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। आज हम लोग चैप्टर 1 मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं और कैसे आपको बनाना है, किस टाइप पर आपको प्रैक्टिस भी करना है। देखिए, क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है इस प्रकार से कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में भी और मिलेगा। हर साल इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि अभी तो डबल ऑप्शन है तो 5-6 क्वेश्चन रहता है, तो 6 नंबर तो आप इसी में से ले सकते हैं आराम से। और ये चैप्टर बहुत आसान है, एकदम आराम से आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, एकदम देखते बन जाएगा, हम इसकी गारंटी देते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, ऐसा संख्या जो खुद से कटे और किसी से नहीं कटे और एक से कटे, तो एक से तो दुनिया की सब संख्या कटते हैं। और ए और बी का जो है लॉग यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा। तो अभाज्य संख्या जो होता है वो किसी से कटेगा ही नहीं, तो जब किसी से नहीं कटेगा तो उसका संख्या जो है वो खुद से ही कटेगा। तो इसका ए और इसका बी, और एलसीएम में होता है कि गुना होता है सब में, तो लास्ट में गुना होता है। घात इसका भी एक है, इसका भी घात एक है, तो गुना कर देंगे, ए और बी का गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा। देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत आंसर बन गया। आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। फिर अभाज्य संख्या पूछ रहा है, वैसी संख्या जो खुद से कटे अन्य किसी से नहीं कटे। तो अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बार बार आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या जो है खुद से कटता है, इसमें देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा किसी से नहीं कटेगा। तो 12 जो है, 12 ये 2 से कटेगा, इसको नहीं लेंगे। 75 3 के पहाड़ा से भी ये कट जाएगा, इसको भी नहीं लेना। या 15 से भी कट जाएगा, बहुत सारा नंबर से कटेगा, 5 से भी कटेगा, कोई दूसरा से कटा नहीं लेना है, खुद से कटे बस। इसमें देखिए 15 जो है ये भी 3 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, दूसरा संख्या से कटेगा नहीं, इसको टिक करेंगे। 23 ऐसा एक संख्या है जो किसी से लगेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट ये आंसर हमारा 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब एकदम आसान सवाल है, आपको तुरंत से इससे नंबर इस चैप्टर से आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग परीक्षा में भी बनाइएगा तो इस ऑब्जेक्टिव को पहले खोज के और जल्दी से टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या पूछा है, मैंने नंबर्स के बारे में सारी बात पहले दिन ही पढ़ा दिया था कि जितने नंबर्स है सबको डिटेल से पढ़ा दिया था। अगर नहीं आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो है, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं और सारी नंबर्स को सीख सकते हैं। हम विस्तार पूर्वक सब नंबर को समझाए हैं, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, सारी संख्याओं को मैंने एकदम विस्तार से समझाया। तो परिमेय संख्या देखिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए ये भी है, ये है, ये है, ये है, हमको इतना नंबर दिया हुआ। और एक और बात बताए थे कि p और q पूर्णांक भी होना चाहिए और रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर है, अगर बाहर निकल जाए तो परिमेय होगा, नहीं तो नहीं होगा। √6 का जो है, √6 जो है ये हम लोग रूट से बाहर नहीं आएगा, इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, इस प्रकार ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए √5, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, दशमलव में इसका मान आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जो होता है पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, अगर ये दशमलव में आ जाएगा तो दशमलव वाला तो पूरा पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए √5 हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 - √3, तो √3 का मान निकालेंगे तो 1.732 आता है, तो 732 आएगा तो दशमलव में आ गया, तो वो भी एक पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, तो परिमेय कहां से होगा। अगर घटाएंगे भी तो पूरा अंक नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। √3 और √3 ये तो सेम है, इसको हम काट भी सकते हैं, तो बच जाएगा सिर्फ 2, और 2 के बट्टा में तो एक छुपा ही है, तो p/q के रूप में भी है, 2 भी हमारा पूर्णांक है और 1 नीचे है वो भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 5005 के कितने अभाज्य संख्या है। 5005 जो नंबर है इसका अभाज्य संख्या कितना होगा, यानी कि ऐसा संख्या जो खुद से ही कटे किसी से नहीं कटे, यानी कि इसका हमको अभाज्य गुणनखंड तो ना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें देखिए लास्ट टाइम इसका 5 है, तो ये 5 से ही लगेगा, तो 5 से अगर इसको हम लगाते हैं
तो 1001 बन जाएगा। अब जो है इसका लास्ट अंक 1 आ जाता है, और 1 जब किसी के लास्ट में आ जाए या 1001, देखिए ये किसी संख्या से लगेगा ही नहीं, तो इस प्रकार हमारे पास इसका अभाज्य संख्या, ये भी एक प्रकार का अभाज्य संख्या, तो हमारे पास ये 2 नंबर आएंगे, एक तो 5 और एक 1001। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 नंबर। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना तो आप लोग ऑप्शन से इसको बनाएंगे। ऑप्शन से कैसे? जब यहाँ दिया हुआ ही है हमारे पास, तो हम क्यों इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ने जाए, गुना करके देख लेंगे। 2 का घात 4 है, तो 2 का घात 4, इसको 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 का वर्ग 9, 16 9 हमारे पास ये 96 आएगा नहीं, 16 9 44 से हो जाता है 144, इसमें तो आएगा नहीं, 196 है। इसमें देखिए 2 का क्यूब, तो इसको 3 बार लिख के गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, और 3 का क्यूब, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 में 8 से गुना करेंगे तो हमारे पास 96 नहीं आएगा। इधर देखिए 2 का घात 5 है, इसको 2 को 5 बार लिख के गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 3 एक बार है, तो 32 तिहाई हमारे पास 96 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यही सही है। इसमें देखिए 2 है और 3 का घात 5 है, तो 3 का घात, 3 को 5 बार गुना करके और 2 से गुना करिए, 96 नहीं आएगा, 96 से ज्यादा आ जाएगा, हमारे पास यही हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव ही है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा? यानी कि महत्तम HCF 17 दिया है और LCM पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से देखिएगा, ये तुरंत बन जाएगा। 2 संख्या ये है, इसका गुणनफल यानी कि गुना में हमको दिया है 8670, और लौसा और मौसा, तो A गुने B बराबर LCM गुने HCF होता है, और महत्तम HCF हमको 17 दिया है। जब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हो, मौसा या लौसा दोनों में से कोई एक दिया हो और दूसरा पूछ रहा हो, तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। और देखिए 17 है, तो आगे से जब भी भाग लगता है तो आगे से लगता है, तो यहाँ देखिए 17 पचे 85 होता है, 86 है यानी कि 85 लगा सकते हैं, 17 पचे 85, पहला अंक 5। देखिए तो इसमें आंसर में पहला अंक किसका 5 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, आंसर हमारा डी हो जाएगा, एक ही बार में डायरेक्ट। तो आपको कोई जरूरी नहीं है पूरा बनाने की, डायरेक्ट बस देखिए कि गुणनफल दिया है, LCM या HCF दोनों में से कोई एक दिया है, दूसरा पूछे तो बस भाग लगा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। बस पहले डिजिट से भाग लगाइए, उसको पहला अंक खोज लीजिए, तुरंत आंसर लगा दीजिए। इस टाइप से बनाइएगा, आपका समय भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आंसर भी बन जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7 नंबर, 6, 8 और 22 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? पहले लघुत्तम तब महत्तम, यानी कि LCM बटे HCF, लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, मतलब पहले ऊपर HCF होगा, सॉरी LCM तब नीचे HCF। अनुपात पूछ रहा है 3 नंबर का, तो हमेशा HCF से देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल दे कि अनुपात पूछ रहा है LCM और HCF का, तो हमेशा HCF देखिएगा कि नीचे है कि ऊपर है। से पहले नीचे है तो अनुपात के बाद वाला देखेंगे, HCF नीचे है तो लास्ट वाला देखो 3 से हम देखेंगे कि तीनों संख्या विभाजित है कि नहीं, अगर है तो वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 जो है, 3 से हमको 6 तो लग जाएगा, लेकिन 8 नहीं लगेगा, मतलब ये गलती है, ये हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन गलती हो गया। इसमें आइए 6 से देखिए, 6 से 6 विभाजित है, 8 विभाजित है नहीं है, 6 से 6 के पहाड़ा में 8 आएगा ही नहीं, या 6 से इसको लगाएंगे तो पूरा लगेगा ही नहीं, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। यहाँ देखिए 22 से 6 लगेगा कभी, कोई भी संख्या जो है अपने से बड़ा संख्या से कटता ही नहीं है, मैं ये बात भी बता चुका हूं। तो अपने से बड़ा संख्या से 22 से ये तो कटेगा ही नहीं, सिर्फ ये कटेगा, 6 कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। 1 देखिए, दुनिया की सारी संख्या 1 से विभाजित होती है, तो 1 से तो सब कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर, क्या दिक्कत है, पूरा बनाने की हमको जरूरत ही नहीं है। न LCM, ये तीनों का ना हमको LCM निकालना है, न HCF निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस अनुपात पूछ रहा है
तो HCF वाला संख्या देखेंगे, हमेशा HCF से LCM से नहीं देखिएगा, ये तो गलती हो जाएगा। HCF से देखिएगा और बस तुरंत आपका आंसर दे देगा। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा बड़ा दे देगा कि आपसे बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा लॉजिक देता है इसमें, बस छोटा सा लॉजिक, तुरंत आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, देरी लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है? इन संख्याओं में से 3 से विभाजित कौन है? तो देखिए 3 से हमारा 25 विभाजित होगा? नहीं होगा। 30 हो जाएगा। 32 होगा कभी विभाजित? नहीं होगा। 3 से 32 कभी विभाजित ही नहीं होगा। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम आपको बताते हैं। जब भी 3 से विभाजित पूछे तो जो संख्या दिया हुआ है उसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे 6 3 9, तो 9 जो है हमको 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 32 3 2 5, तो 32 हमारा 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 हमको 3 से विभाजित नहीं है। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो ये भी विभाजित है। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 7 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित संख्या जो हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। डबल ऑप्शन भी दे सकता है आपको गलत करवाने के लिए। कभी कभी इस टाइप का एक क्वेश्चन गलत भी रहता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। रूट अंडर 3 एक है। रूट अंडर 3 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है कि कुछ नहीं है? इनमें से कोई नहीं। तो रूट के अंडर 3 है, इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो ये हमारे पास परिमेय तो होगा नहीं। अगर इसको P/Q के रूप में लिख देंगे तभी परिमेय होगा। अगर रूट का मान, रूट अंडर 3 का मान निकालेंगे तो 0.732 दशमलव में आ जाएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो परिमेय तो होगा नहीं। पूर्णांक रहेगा तभी तो परिमेय होगा। उसके बाद पूर्णांक नहीं होगा तो रूट के अंदर है, रूट से अगर इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और दशमलव में आ जाए तो दशमलव में प्राकृत संख्या तो होता नहीं है। गिनती की संख्या हम लोग दशमलव में थोड़ी गिनते हैं, तो प्राकृत भी नहीं होगा। अपरिमेय, तो अपरिमेय देखिए, जब इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय फिर सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का आज का 9 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। तो इतना ही पढ़ाने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। सो थैंक यू।